ये ले बुड्ढे, तेरी सैलरी 8,000 रुपए। अगर आप और मुझे नहीं चाहिए, समझी? बुड्ढे, तेरा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब हो गया? दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया है, समझी ना? तेरी ये हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा। बुड्ढे, तू पागल हो गया है क्या? दिमाग खराब हो गया है तेरा, या घर से कुछ खा पी के आ गया उल्टा सीधा? मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहा है और अपनी सैलरी भी ऐसे जमीन पे फेंक दी। क्या चाहता क्या है तू? दिमाग? अरे दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है, समझी ना? करूंगा बदतमीजी। अगर तुम ऐसे ही करोगी ना, अभी तो मैंने 2 थप्पड़ लगाया, एक थप्पड़ और लगाऊंगा घुमा के। बुड्ढे, तेरे तो तेवर ही बदल गए। लगता है कहीं लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगी। वैसे तूने ये जो हरकत की है ना, इसके बारे में तो सर को बताना बनता है। एक बार अगर मैंने सर को बता दिया ना, तो तू अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। और तुझे पता नहीं है कि तूने अभी कितनी बड़ी गलती कर दी है। अरे मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ, पिछले 6 सालों से इस कंपनी में काम कर रही हूँ। तूने इस कंपनी की मैनेजर पे हाथ उठाया। तू जानता नहीं है कि अब तेरे साथ क्या हो सकता है। सर को अगर मैंने बता दिया ना कि तूने मुझे थप्पड़ मारा है और अपनी सैलरी को इस तरह से जमीन पे फेंक दिया और मुझसे बदतमीजी की, तो देख लेना सर 1 मिनट में तुझे इस कंपनी से बाहर निकाल देंगे। अच्छा, तो तुम्हारी अब इतनी हिम्मत कि तुम मुझे नौकरी से निकालोगी? अरे तुम तो क्या, तुम्हारा वो बॉस है ना, वो भी मुझे नौकरी से निकाल सकता था, समझी तुम? तू ना घर से कुछ उल्टा सीधा खा पी के आ गया है। बॉस के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। अरे वो बॉस जिन्होंने तुझे इस कंपनी में जॉब दी, अगर वो तुझे इस कंपनी में नौकरी नहीं देते ना, तो तेरा घर नहीं चलता। तेरा घर चलता है सिर्फ बॉस की वजह से, और तू उन्हीं के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। हमारी कंपनी तुम जैसे घटिया लोगों को डिजर्व ही नहीं करती। बॉस को तो मुझे तेरी सारी करतूतों के बारे में बताना ही पड़ेगा। तू यहीं रुक, मैं अभी सर को बता के आती हूँ। रुको, जाओ बता दो बॉस को कि मैंने गार्ड अंकल को ना 8,000 रुपए सैलरी दी है। ये क्या बकवास है? 8,000 रुपए तनख्वाह है तो 8,000 रुपए ही दूंगी ना। जब तुझे सर मेरी सैलरी दे रहे थे ना, तो मैंने देख लिया था। ये लो वैष्णवी, अंकल की 15,000 रुपए सैलरी उनको दे देना, वैसे ही 2 दिन लेट हो चुके हैं वो। ओके सर। अरे शर्म आती है मुझे कि तुम्हारी इस कंपनी की मैनेजर है? हम जैसे गरीबों का हक खाती है। मैंने सब देख लिया था और मुझे पता था कि तू सर से मेरी सैलरी कितनी लेती है और मुझे कितनी देती है। अरे मेरी सैलरी 15,000 है और तू मुझे 2 साल से 8,000 रुपए सैलरी दे रही है। तू क्या मेरी शिकायत करेगी सर से? अरे सर को तो मैं बताऊंगा तेरे बारे में कि कितनी घटिया सोच है इस लड़की की, कितनी लालची है ये, और यहाँ की मैनेजर है। जब मैं बताऊंगा ना सर को, तब तुझे पता चलेगा कि क्या हुआ है। बहुत बोलता है तारा, लेकिन एक बात तो है कि अच्छा ही हुआ अगर तुझे पता चल गया कि तेरी सैलरी 15,000 रुपए, क्योंकि आफ्टर ऑल तू भी इस कंपनी में काम करता है। तुझे कम से कम इतना तो हक बनता है कि तुझे तेरी पूरी सैलरी के बारे में बताऊं। पर क्या बोलेगा तू बॉस को कि हमारी कंपनी की जो मैनेजर है वो हमें 15,000 की जगह 8,000 रुपए सैलरी देती है? और तुझे क्या लगता है कि सर तेरी बातों पे विश्वास कर लेंगे? अगर तुझे ऐसा लगता है तो तेरी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि शायद तू भूल रहा है कि मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ और मैं इस कंपनी में पिछले 6 सालों से काम कर रही हूँ। तो सर को जैसा मैं बोलूंगी वो वैसा वैसा मानेंगे। अगर तूने सर को बोला कि तेरी 8,000 रुपए सैलरी है, तो जैसा जैसा मैं बोलूंगी सर वैसा वैसा मानेंगे। अगर मैंने बोला कि तेरी 8,000 रुपए सैलरी है, तो सर मान लेंगे कि तेरी 8,000 रुपए सैलरी है। तब क्या करेगा तू? तब तो तेरे ये सारे के सारे तेवर धरे के धरे रह जाएंगे, है ना? और वैसे भी तुम जैसे 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड पे सर क्यों ही भरोसा करेंगे? मैं तो सीधा सीधा सर को बोल दूंगी कि तुम पैसों के लालच में आके सर के साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहे हो, और बस सर मेरी बातों में कब आ जाएंगे उन्हें भी नहीं पता चलेगा। तो अपनी ये जुबान अगर बंद ही रखे तो तेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा, समझा? मेम साहब, आप क्या जानो गरीबों का दुख? गरीबों का दुख क्या होता है? गरीब अपना गुजारा घर का कैसे करते हैं। अरे तुम जब इस कंपनी से लाखों रुपए तनख्वाह लेती हो, फिर भी तुम हम गरीबों का हक मार रही हो।
हमारी सैलरी 15,000 रुपए है और हमें 8,000 रुपए देती हो। अरे क्या करोगी तुम इतने पैसे का? हमारे गरीबों का हक मार के किसको खिलाओगे ये पैसे तुम? भगवान भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, ये देख लेना तुम। ठीक है, जा बता बॉस को जो बताना है। मैं भी देखती हूँ कि बॉस किसकी बातों पे विश्वास करते हैं और किसको आज इस कंपनी से निकालते हैं, तुझे या फिर मुझे। ठीक है, तो मैं भी आज ना सर को बता के ही रहूंगा कि तू इस कंपनी में कब से घपले कर रही है और गरीब लोगों का हक मार रही है। फिर देखना कि सर मेरी बात पे यकीन करेंगे या तेरी बात पे यकीन करेंगे। हाँ जा जिसको बताने जाके बता। मैं अभी बताऊंगा बॉस को। कहाँ जा रहे? बॉस की कैबिन। रुको तुम। सर देखिए कितनी बदतमीजी से आपके कैबिन में घुसा है। मैं इनको तब से मना कर रही हूँ कि बिना मेरी परमिशन के ये इस तरह से कैबिन में नहीं आ सकते, बट ये मेरी एक नहीं सुन रहे हैं। आप समझाइए इनको। सर साहब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना आपको? क्या बताओगे तुम? क्या बताओगे? अपना काम छोड़ के यहाँ कैबिन में घुस गए। मैंने तुम्हें मना किया था ना, उसके बावजूद तुम यहाँ पे आ गए। सर आप खुद सोचिए, ये मेरी बिना परमिशन के यहाँ पे आ गए। मेरी क्या रिस्पेक्ट है इनकी नजरों में? अरे मैं इस कंपनी के मैनेजर हूँ, मेरी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे ये लोग? साहब अगर ये इस कंपनी की मैनेजर है तो क्या ये हम लोगों का हक खाएगी? साहब इसको जरा भी शर्म नहीं आई? हम गरीब आदमी दिन रात ड्यूटी करते हैं साहब, हम यहाँ पे अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, लेकिन ये क्या कर रही है? साहब हमारी 15,000 रुपए तनख्वाह है और ये हमें दे रही है 8,000 रुपए और ऊपर से धौंस देती है साहब कि मुझे नौकरी से निकाल देगी। अब आप ही बताइए साहब। हमने कल 1 मिनट, मैंने सब कुछ सीसीटीवी में देख लिया, इसने जो भी आपके साथ करा। सर ये आप क्या कह रहे हैं? क्या देख लिया आपने सीसीटीवी में? जो तुम इनके साथ बदतमीजी कर रही थी वो सारी चीजें मैंने देख ली। तुम्हें पता नहीं हमारे ऑफिस में हर एक जगह पे सीसीटीवी लगे पड़े हैं। इन सारी चीजों की शुरुआत कहाँ से हुई है तुम्हें पता? उन्होंने मेरे लिए क्या बोला क्या नहीं बोला, मुझे उन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ता है कि मैं सबके लिए अच्छा सोचूं और मैं सबके लिए अच्छा सोचता भी हूँ। उसके बाद फिर भी मेरा नाम खराब हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। जब उनकी सैलरी पूरी 15,000 रुपए है तो तुम उनकी सैलरी पूरी 15,000 रुपए दे दो ना। तुम उनको 8,000 रुपए सैलरी क्यों दे रही हो? और ऊपर से तुम बदतमीजी भी कर रही हो, धमकी भी दे रही हो उनको कि मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। तुम कौन होती है उनको नौकरी से निकालने वाली? सर देखिए, जरूर एक्सेल शीट में कोई प्रॉब्लम हुई है। इनकी 8,000 सैलरी है और जब से इस कंपनी में आया मैं इनको इनकी 8,000 रुपए सैलरी दे रही हूँ। मे बी एक्सेल में कोई प्रॉब्लम हुई होगी और शायद इसलिए इन्होंने इतनी बदतमीजी की है मेरे साथ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पोस्ट दे के। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये पोस्ट दूंगा तो तुम उस पोस्ट का कितना गलत फायदा उठाओगी, और तुम वही कर रही हो हमारे ऑफिस में। इन्होंने आपको कुछ भी पट्टी पढ़ा दी और आप इनकी बातों में आ गए। आपको मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्या? और तुम्हारे चक्कर में वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? उन्होंने क्या कुछ नहीं बोला मुझे? अरे मैं जब पैसे सबको पूरे दे रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, सबका ध्यान रख रहा हूँ, स्टाफ को हमेशा पूछता हूँ कभी किसी चीज की दिक्कत है तो मुझे बताओ। जिसको जब छुट्टी चाहिए होती है उसकी छुट्टी के मैं पैसे नहीं काटता, उसके बाद भी मैं दुनिया के सामने बुरा बनता हूँ। क्यों? सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा करा। सर अब अगर आपको पता चल ही गया है तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। हाँ मैंने इनकी सैलरी काटी है। मुझे लगता था सर कि इनका गुजारा 8,000 रुपए की सैलरी में हो जाता होगा, तो बस बाकी के पैसे मैं अपने पास रख लेती थी। मुझे ना तुम्हारे ऊपर कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। और खैर मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा बात करना ही नहीं चाहता। चोरों से ज्यादा बात की नहीं जाती। जिनकी फितरत में सिर्फ चोरी हो ना और मन में धोखेबाजी, उनसे बात करके ना अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। और मैं शायद अभी वही कर रहा हूँ। तुम्हें इस कंपनी से निकाला जा रहा है। यू आर फायर। सर ये आप क्या बोल रहे हैं? इतना बड़ा डिसीजन? नहीं सर, मैंने इस कंपनी के लिए, इस पोस्ट के लिए बहुत मेहनत की है। आप मुझे इस तरह से निकाल नहीं सकते इस कंपनी से। ना तो आपको इस कंपनी से ना निकालें तो क्या करें? आपको इसी कंपनी में रखें? यही सब कुछ देखते रहे अपनी आंखों से? मैं अपनी बेइज्जती देखता रहूं? आज तो एक ने मेरी बेइज्जती करी है, कल के दिन पता नहीं कितने लोग बेइज्जती करेंगे। बेइज्जती अगर लोग तब करें ना जब मैं पैसा ना दूं तो समझ आती है। पैसा देने के बाद, सबका ध्यान रखने के बाद भी अगर मेरी बेइज्जती हो ना, ये चीज मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। और तुम्हें भी अच्छे से पता है कि मेरी पहुंच कहां तक है। जो तुम्हारी आने वाली सैलरी है ना, वो सैलरी तुम्हें मिलेगी ही नहीं, क्योंकि तुमने इनके साथ जो धोखा करा है ना, वो सैलरी सारी इनके अकाउंट में जाएगी। क्योंकि नुकसान इनका हुआ,
और तुमने तो पता नहीं कितनों के साथ ये फ्रॉड करा है जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने पूरे महीने इतनी मेहनत की, इतनी अच्छे से सारी चीजें संभाली, और आप मुझे मेरी तनख्वाह नहीं देंगे? सर मैं अपनी सैलरी डिजर्व करती हूँ और ये बात आप भी जानते हैं। फिर आप किस बुनियाद पे मेरी सैलरी मना कर रहे हैं देने से? डिजर्व तो आप बहुत कुछ करती हैं मैडम, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अगर मेरे हाथ में होता ना सब कुछ करना, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, या तो मैं कुछ और करूंगा तो तुम्हें दिक्कत होगी। नहीं सर, मैं चाहती हूँ। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत मेहरबानी। अंकल आपकी गलती नहीं है कि आपने मुझे इतना उल्टा सीधा बोला, क्योंकि आपको ही नहीं पता था। जब आपको पता लगा तो आपको भी बुरा लगा होगा, लेकिन आपको मैं सच बताऊं तो मैंने कभी आपकी सैलरी काटी नहीं। आपने बीच में जितनी भी छुट्टियां करी हैं, कभी आप लेट भी आते हो ना, कभी मैंने आपके एक दिन के भी पैसे नहीं काटे। क्योंकि अगर आप इस उम्र में भी इतनी मेहनत कर रहे हो और दिल से काम कर रहे हो, हर एक चीज़ का ध्यान रखते हो, कंपनी में जो काम आपका नहीं है उस चीज़ पे भी आपका ध्यान होता है, मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूँगा? अब हमारी कंपनी में रह के बड़ी पोस्ट वाले लोग ही अगर आपके साथ ऐसा करेंगे तो आपको भी बुरा लगेगा ही। और ये ले लीजिए आप पैसे, और बाकी के पैसे जो भी आपके हैं ना, वो जब उसकी सैलरी आएगी उसमें से आपको दे दिए जाएंगे। आप परेशान मत हो, आपके जितने भी पैसे आज तक नहीं मिले ना, वो सारे पैसे आपको मिलेंगे। बट आप मुझे थोड़ा टाइम दो, बट आपका नुकसान नहीं होने दूंगा मैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अच्छा साहब। भाई उधारी के पैसे देगी, नहीं तो अपनी बेटी को देगी मुझे। साहब आप ये कैसी बात कर रहे हो? हम आपको दे तो रहे हैं पैसे धीरे धीरे। माना कि हमने आपसे कर्जा लिया है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आपके मन में जो आएगा आप बोल दोगे। ये हमारी बेटी है, कोई सामान नहीं है जो आप इससे कह रहे हो कि इसको दे दो। अबे ऐसा कौन सा कर्जा ले लिया जो चुका नहीं पा रही है? एक चीज बता मुझे, 10% पे तूने मुझसे पैसे लिए और तू भर कितने रही है? 60%। अबे 3% के जो हिसाब है वो कौन देगा है? हर महीने तो मुझे 60% पकड़ाती है, 3% तो पता नहीं चलता कहाँ चला जाता है। पैसे अगर मैंने दिए तो मुझे मेरे पैसे चाहिए ना पूरे। देखो साहब, हम आपसे ना गलत बात करना नहीं चाहते हैं, पर आपने जो ये छोटी बात बोली है ना, कोई भी माँ बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम एक माँ है, भले हमारे पास आज पैसा नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप ब्याज के बदले आप हमारी बिटिया मांग लोगे। थोड़ी तो शर्म कर लो। सब हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, ऐसा मत कीजिए अम्मा। हम आपको बोले थे ना कि किसी से ब्याज पर पैसे मत लो, हम बाद में काम शुरू कर लेंगे, लेकिन आप हमारी कभी नहीं सुनी। अब हमारे साथ कैसे बदतमीजी कर रहे हैं ये हमें ले जाएंगे तो? नहीं बिटिया, ऐसे कैसे तुझे ले जाएंगे? साहब आप ऐसी कैसी बात कर रहे हो? मेरी बात सुने, फालतू के पैसे नहीं आ रहे। अगर मार्केट में पैसे उठाए ना तो भरने की औकात रखा कर, ना तेरा बाप भरेगा ना मेरा बाप भरेगा। मैंने पैसा कमाया तो मुझे मेरे पैसे चाहिए मेरे हाथ में। पैसे रख मेरे हाथ में। साहब आप कैसे इंसान हो? क्या आप में जरा भी दया नाम की चीज नहीं है? अरे कोई माँ क्या शौक से अपनी बेटी को ऐसे रोड पे खड़ा करती है? हमारी मजबूरी है, हम अकेले इस उम्र में काम नहीं कर पाते हैं, तो हमारी बेटी हमारी मदद करती है। इसमें क्या गलत कर दिया हम? तेरे को बात समझ नहीं आ रही ना? तेरी बेटी को उठा के लेके जाता हूँ। हम आपके पैसा दे देंगे, पर अब हमारी बिटिया को हाथ मत लगाना ना दोबारा। तो पैसे देना। भाई जल्दी कर, टाइम नहीं है मेरे पास। क्या हुआ, मिले पैसे? साहब हमें थोड़े दिन का समय दीजिए, हम आपको धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे दे देंगे। मुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही ना? दोनों माँ बेटी को क्या लगता है मैं कुछ कर नहीं सकता? आज बेटा खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। अब बता दो तेरे को क्या कर रहा है? अब तू है कौन? तेरी हिम्मत कैसे मुझे पकड़ने की बे? क्या बकवास कर रहा है कब से? उसकी बेटी लेके जाने की बात करा। कितने पैसे तेरे? बे एक चीज बता, तू उनका रिश्तेदार लग रहा है जो बीच में आ रहा है। भाई पैसे लिए तो पैसे लूंगा नहीं क्या अपने में? तू किसी की बेटी ऐसे ही लेके जाएगा? है तेरे घर में माँ बहन नहीं है? पैसों के लिए किसी की बेटी पे हाथ डालेगा? शर्म आ रही है तुझे? मेरे पास पैसे लेने आया था मार्केट में, कह रहे थे मुझे पैसे चाहिए अर्जेंट बेसिस पे। मैंने 10% पे दिया पैसा, फिर क्या दिक्कत है? हाँ साहब ये सही कह रहे हैं, हमने पैसे लिए, हम मना नहीं कर रहे हैं कि हमने पैसे नहीं लिए, लेकिन हमने ना मोहलत मांगी थी कि हम धीरे धीरे दे देंगे। एक ना उल्टा सीधा बोलना बंद कर। हर महीने वो तेरे को ब्याज देती तो आप ब्याज नहीं देते इनको? साहब अब हम आपको क्या ही बताएं,
हमारे पति नहीं है, उसके पापा। अब दुनिया समाज का तो आपको पता है ना, अकेली औरत को लोग जीने नहीं देते। यही सोच के साहब हम इनसे साहब से पैसे लिए कि दुकान लगा लेंगे और अपनी बिटिया को भी हम दुकान पे ही रखेंगे, ताकि दुनिया की नजर ना हमारे बिटिया पे ना पड़े। पर साहब देखिए ना, दुकान अभी इतना काम धंधा नहीं है कि हम इनके ब्याज के पैसे दे सके, तो इसीलिए हम कितना 7% दे रहे हैं, 3% नहीं दे पाए। तो इस वजह से देखिए हमारी दुकान पे आके हमारी बेइज्जती कर रहे हैं और हमारी बिटिया को ले जाने की बात कर रहे हैं। और पैसे लेना है, पैसे नहीं देंगे कि इनका बाप भरेगा पैसे? तमीज में बात कर, पहले बात कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे। माता जी आप पागल हो क्या? आपने इससे पूरे 10% में पैसे ले रखे। आपको पता है 10% कितना होता है? आप पूरी जिंदगी भर ना सिर्फ इसको ब्याज देती रहेंगी, अभी इसका मूल चुका नहीं पाएंगे आप। और ये जो आप चाय का काम कर रही है, इससे आपको क्या लगता है कि आप 10% कमा भी पाएंगी? साहब बहुतों के पास हम ना पैसा मांगने गए, पर किसी ने सोना मांगा, किसी ने जमीन जायदाद के पेपर। अब ये सब तो हमारे पास है नहीं साहब, तो क्या करते? तो मजबूरी में ना 10% में भैया से पैसा ले लिए दुकान चलाने के लिए। अब आपको भी तो पता है ना भैया, नए नए काम जमाने में वक्त तो लगा था ना, और ये सब हमको भगत ही ना दे रहे थे। मैं समझ गया, आपने मजबूरी में दुकान चालू करी। इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप कितने टके पे भी पैसे लेके वो करोगे। ऐसे लोग तो आएंगे आपके पास बकवास करने के लिए, उल्टा सीधा बोलने के लिए। इनको सिर्फ पैसों से मतलब होता है। और भाई तुझे थोड़ी भी शर्म आ रही है? अगर वो तेरे पास मजबूरी में आए पैसे लेने के लिए, तो मार्केट में ब्याज पे पैसे देते हो, मजबूरों की मदद करते हो। ये तो मजबूरी में मदद करने वाला काम नहीं हुआ ना, उनको तो लूटने वाला काम हुआ। तुम तो साफ साफ इनको लूट रहे हो। इनको तो पता ही नहीं है कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है। तुमने इनको 10% पे दे दिए, वो तुम्हें कब तक ब्याज देते रहेंगे और कब तुम्हारा मोल देंगे वो? अरे पैसे लिए तो पैसे नहीं भरेंगे क्या ये लोग? हैं पैसे के मुफ्त में आते हैं? अरे मैं बताता हूँ, ये लोग आए मेरे पास मार्केट में, ठीक है, कह रहे मुझे पैसे चाहिए दुकान चालू करने के लिए। 10% पे मैंने दिए पैसे, तो क्या गलत कर दिया? पहले बीच में इतना बोल क्यों रहा है? तो कोई रिश्तेदार लग रहा है? अरे मैं कुछ भी नहीं लग रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी माँ के साथ बदतमीजी हो रही है, उसकी बेटी को कोई लेके जा रहा है और मैं खड़े खड़े देखता रहूं। तेरे अंदर शर्म नहीं होगी क्योंकि तेरे घर पे माँ बहन नहीं होगी, समझ रहा है? आज अगर मैं इनकी मजबूरी पे अगर इनका साथ दे रहा हूँ ना, तो कल के दिन मेरी मजबूरी पे भी कोई मेरा साथ देगा। और रही तेरी बात, मुझे लगता नहीं है कि तुम्हारे घर पे माँ बहन की इज्जत भी होती है। साले तमीज से बात कर ले पहले। तमीज से उससे बात की जाती है जिसके अंदर खुद तमीज होती है, और तेरे अंदर बिल्कुल भी तमीज नहीं है। माता जी कितने पैसे लिए आपने इनसे? सब 40,000 रुपया है जो लिए हैं, और बाकी ब्याज 40,000 रुपए। और कितने पैसे थे ऊपर से? वो 24,000 ऊपर एक्स्ट्रा है, ब्याज के भरे का इन्होंने। यहीं पे रोक। तूने कैसे बुलवा रखा है मदद करने के लिए? हैं खुद की हेल्प नहीं करी जा रही? हर कोई चाहिए होता है तेरे को हेल्प करने के लिए। ये ले पैसे अपने पूरे 70,000 रुपए, 6,000 फालतू दे रहा हूँ तुझे। आज के बाद ना इनके पास आइयो मत। और 6,000 तुझे इसलिए दे रहा हूँ तो तेरे आने जाने में तेरे जो ये जूते घिस गए होंगे ना, उसकी भरपाई कर लियो। पकड़ पैसे। बड़ा रिश्तेदार बन रहा है ना तो देखता हूँ, अगली बार जब जरूरत होगी ना तब पता चलेगा। आपको ये नहीं पता कि कितने % पे पैसे लेने चाहिए और कितने % पे नहीं? आपको पता है आपने जिस % पे पैसे ले रखे हैं ना, आप जिंदगी भर उसको सिर्फ ब्याज ही देते रहते और कभी आप उसका मूल चुका ही नहीं पाते। और ये तो आप शुक्र करो कि आपने 40,000 रुपए लिए हैं। आप सोचो 40,000 के ऊपर उसने 24,000 का ब्याज बनाया, जबकि आपने हर महीने उसको 7% उसको पैसे दिए। अब आपको भी तो पता है ना, नए नए काम जमाने में वक्त तो लगा था ना, और ये सब हमको भगत ही ना दे रहे थे। हाँ साहब, हमारी मजबूरी थी, वरना हम कहाँ से कमाते, कहाँ से खाते। अगर ये काम छोड़ के हम कोई और काम भी करते तो हमें कहीं ना कहीं से पैसे देने पड़ते ना। और हम अकेले माँ बेटी है, हम कहाँ जाते, क्या काम और शुरू करते। तो बस इसलिए हमने 10% पर पैसे ले लिए। साहब देखिए ना, बात तो वहीं की वहीं रह गई ना। उनके पैसे आपने दे दिए, अब आपका कर्जा हम कैसे चुकाएंगे? आप भी आके हमको पैसा मांगोगे रोज रोज, हम कहाँ से देंगे? अरे कोई जरूरत नहीं है, आप इतने परेशान मत हो पैसों के लिए। देखो अगर ऊपर वाले ने मुझे इतने पैसे दे रखे हैं, इतना लायक बना रखा है, अगर मैं आपकी मदद कर पा रहा हूँ तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? और क्या पता मैं आपकी मदद करूँ, कल के दिन मेरे लिए कुछ अच्छा हो जाए। किसकी वजह से किसका भला होता है कुछ नहीं पता होता। क्या पता भगवान ने आज मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे भेजा हो। तो वैसे भी मैं इस रास्ते से कभी जाता भी नहीं, पहली बार ही आया था, और किस्मत देखो यहाँ पे चाय के लिए रुक भी गया और इतना कुछ हो गया। आप लोग परेशान मत हो, पैसों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ काम करो अच्छे से और
आज के बाद प्लीज ब्याज पे पैसे वगैरह मत लेना। नहीं साहब, आप हमारे आगे हाथ मत जोड़िए। हम क्यों ही लेंगे ब्याज पे पैसा। पर आज सच बताएं, हमको ऐसा लग रहा है कि हमारी दुकान पे तो भगवान आ गए। वरना कौन राह चलते किसी की मदद करता है साहब। कोई लड़ रहा होता ना तो लोग देख के पीछे भाग जाते हैं, कोई किसी की मदद नहीं करता। पर आपने जो हमारे लिए किया ना, बहुत मेहरबानी। कोई नहीं माता जी, आप इतनी परेशान मत हो। आप एक काम करो, एक कप चाय पिला दो, क्योंकि मैं चाय पी रहा था, वो चाय तो ठंडी हो गई होगी। आप एक कप चाय पिला दो। आपके लिए बढ़िया चाय बना। साहब चाय।